शिवपुरी से अंशु वापस आ गई अपने माँ बाप के घर। अब माँ बाप के साथ बैठ के अंशु और अंशु के माँ बाप ने क्या डिसाइड किया कि जब तक तुम शिवपुरी में थी तब तक तो सपना से रिलेशन था, जब तक शिवपुरी में थी तब तक ज़रूरत भी थी, या फिर ये कह लो एक इमोशनल अटैचमेंट भी था। लेकिन जब सपना का ही अपने ससुराल वालों से रिश्ता नहीं रहा तो फिर तुम्हें क्या रिश्ता रखना है। या उन्होंने खुद भी सोचा कि मुझे क्या ही रिश्ता रखना है, आखिर वो जिनकी सगी थी जब वो उनकी ही नहीं है, वो उनके नहीं है, तो फिर मुझे क्यों रिश्ता रखना है। क्लोज़ करो इस चैप्टर को, सपना के चैप्टर को ही क्लोज़ करो और आगे बढ़ो, मूव ऑन करो अपनी लाइफ में। और यही मूव ऑन हमें आज के अंशु के व्लॉग में देखने को मिला कि अंशु ने पूरी तरीके से मूव ऑन कर लिया है। वो बिल्कुल न्यू चैप्टर पे आ चुकी है और उसने न्यू चैप्टर से अपने नए व्लॉग्स डाले हैं जिन व्लॉग्स में कहीं भी सपना का नाम तक नहीं है। तो क्यों ऐसा किया है अंशु ने, आज के व्लॉग में हम पूरी ही बातें जानेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी लखनीत की वीडियो के बाद मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने बात की थी रिश्तों की, उन रिश्तों की जो सुख और दुख दोनों के समय खड़े हैं। स्पेशली हम उन्हें दुख के टाइम पे ही देख रहे हैं। ये रिश्ते तभी जुड़े हैं जब सपना के ऊपर इतना सारा दुख का टाइम आया, और दुख के समय ये रिश्ते खड़े रहे, हर हाल में खड़े रहे और बिना किसी की फिक्र किए। बल्कि समाज के बहुत सारे ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचा मारा इन रिश्तों ने जो कि सपना के बिल्कुल अगेंस्ट खड़े थे, जो इन रिश्तों को लेके गालियां तक दे रहे थे, कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे थे। उन लोगों के मुंह को भी चुप कराया भाई बहन के रिश्तों ने। लेकिन इन रिश्तों से पहले भी, यानी कि सपना और लखन के रिश्ते से पहले, अगर हम सपना के साथ किसी सच्चे रिश्ते को देखते थे तो वो रिश्ता सिर्फ और सिर्फ एक ही था, वो रिश्ता था अंशु का। जी हाँ दोस्तों, जब से हमने सपना को देखा है स्नैपी गर्ल्स, उस चैनल का नाम ही पड़ा था स्नैपी गर्ल्स, यानी कि सपना और अंशु दोनों ने मिलके उस चैनल पे मेहनत की। दोनों ने ही पूरे चैनल की जो जर्नी है वो पूरी जर्नी सपना और अंशु ने एक साथ दिखाई, एक साथ बिताई। इवन यूँ कहिए कि सपना के लाइफ की जो जर्नी थी उस पूरी जर्नी में अंशु हमेशा हमेशा सपना के साथ रही, इक्वली साथ रही, उसका हमेशा सपोर्ट सिस्टम बन के उसने सपना का साथ दिया। लेकिन बीते दिनों जो भी चीज़ें हुई, जिस तरीके से सपना के साथ चीज़ें की गई और अंशु को सपना से दूर करने की कोशिश की गई, सपना से अंशु को दूर कर दिया गया, उसके बाद पब्लिक को ये उम्मीद ज़रूर थी कि अंशु सपना का साथ कभी भी नहीं छोड़ेगी। कभी नहीं छोड़ेगी का मतलब कि मोरली तो वो हमेशा सपना के साथ ही रहेगी। वो कभी भी सपना को ऐसे सामने से आके या फिर ऑन कैमरा ऑफ कैमरा कैसे भी करके वो सपना को डिमोटिवेट करने की कोशिश नहीं करेगी। वो सपना को भूलेगी नहीं, वो अपनी व्लॉग्स में हमेशा सपना को याद रखेगी। लेकिन आज इतने दिनों के बाद, 11-12 दिनों के बाद जब अंशु का व्लॉग आया, उस व्लॉग को देखने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में आया और बहुत सारे लोगों के सवाल भी थे वहाँ कमेंट बॉक्स में कि अंशु ने ऐसा क्यों किया, अंशु ने ऐसा क्यों किया। क्योंकि अंशु ने कुछ ऐसा किया, चलिए मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ। अंशु का जो व्लॉग आया, उस व्लॉग में अंशु ने कहीं भी एक जगह भी सपना का, उसकी बच्चियों का, उसकी सिचुएशंस का, या उससे बात हुई है नहीं हुई है, वो कैसी है, वो मिस कर रही है कि नहीं मिस कर रही है, या फिर इन 11-12 दिनों में क्या कुछ हुआ, क्या उसने सपना से बात करने की कोशिश की या नहीं की, या उसके फैमिली मतलब जो जहाँ वो रहती थी शिवपुरी के लोगों से उसने कांटेक्ट करने की कोशिश की या नहीं की, या जैसे भी उसका एडमिशन यहाँ पे हुआ, किसी भी चीज़ का जिक्र नहीं किया। इवन एक वर्ड भी उसने सपना का नाम तक नहीं लिया, जिसके बाद लोगों के बहुत सारे सवाल आए। इवन लोगों ने अंशु को गद्दार अंशु तक कहा कि ये तो गद्दार है, इसने तो सिर्फ़ और सिर्फ रिश्तों का फ़ायदा उठाया। इतने दिनों के बाद ही अगर व्लॉग लेके आई है जिसे हम सपना के नाम से जानते हैं, इसने सपना का नाम तक नहीं लिया। वहीं कुछ लोगों ने अंशु को अप्रिशिएट भी किया कि आप जैसी भी व्लॉगिंग डालोगी हम देखने को तैयार हैं, आपके नॉर्मल व्लॉग्स भी हम देखने को तैयार हैं। पब्लिक सपना को मिस कर रही थी अंशु के व्लॉग्स में कि हम आप दोनों को एक साथ ही देखना चाहते थे, बट चलो कोई नहीं, जब आप अकेले अकेले ही दिख रहे हो तो क्या कर सकते हैं, हम एडजस्ट करेंगे, बट आप व्लॉग्स डाला करो। वहीं पे कुछ लोगों ने ये भी बोला कि अंशु तुम सपना को कभी छोड़ना मत, सपना को कभी भूलना मत, हमेशा सपना को मोटिवेट करना, हमेशा सपना का साथ देना। लेकिन एक जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ रह गया था वो ये था कि अंशु ने पूरे व्लॉग में कहीं भी सपना का जिक्र क्यों नहीं किया।
क्या मजबूरी है अंशु की कि उसने इतने दिनों तक व्लॉग नहीं बनाया। वो व्लॉग बना रही थी, फिर उसे डिसकंटिन्यू कर रही थी, फिर वो व्लॉग बनाने की कोशिश, यानी अटेम्प्ट्स तो उसने बार बार किए कि वो व्लॉग बनाए, वो व्लॉगिंग करे, लेकिन वो कर नहीं पा रही थी। वो उसने कंटिन्यू वो नहीं कर पा रही थी। बहुत हिम्मत करने के बाद नॉर्मल से क्लिप्स उसने ऐड करे हैं जो वो अपनी व्लॉगिंग में दिखा रही है। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जिस चीज़ को अंशु डिस्क्लोज़ नहीं कर पा रही है, यहाँ पे वो चीज़ों को बता नहीं पा रही है, खुल के रख नहीं पा रही है कि इन 11 दिनों में क्या कुछ हुआ है। क्या उसने सपना से बात करने की कोशिश करी, या क्या वो सपना से बात की उसने, क्या कुछ बातें हुई उन दोनों के बीच में, क्या उसके उस जहाँ वो पहले रहती थी यानी कि शिवपुरी में रहती थी वहाँ पे उसने क्या कुछ बातें करी हैं, क्या बातें हुई हैं, उसका एडमिशन प्रोसेस किस तरीके से यहाँ पे, क्योंकि लोगों का कंसर्न ये भी था कि आपका एडमिशन मिड टर्म में यहाँ पे कैसे हो गया। आपका तो एडमिशन शिवपुरी में था, सारी स्टडीज़ आपकी वहाँ से चल रही थी। फिर ये भी होता है ना, सीबीएसई से फिर आईसीएसई में जाना, या फिर वो किस बोर्ड से पढ़ाई कर रही थी, उसने स्विच करा है तो क्या, वैसे तो सेम बोर्ड में ही स्विच करेंगे, लेकिन मिड टर्म में एडमिशन होना बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि मिड टर्म में एडमिशन्स कैसे मिल गए हैं अंशु को, क्योंकि इतना ईजी नहीं होता है कि आप सब कुछ बनवा लो और 11 दिन ही तो हुए हैं, बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं कि आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी बन गया हो, फिर मिड टर्म में आपको दूसरी जगह पे एडमिशन भी मिल गया, आप होमवर्क्स भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत, या तो अंशु को एकदम सामने से आके क्लियर करनी चाहिए कि क्या कुछ हुआ था, कैसे उसका एडमिशन प्रोसेस हुआ और कैसे उसने कहाँ पे नए स्कूल में कैसे एडमिशन लिया है, ये सारी चीज़ें क्लियर करनी चाहिए थी। उसके बाद उसको ये भी क्लियर करना चाहिए था कि सपना से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, लाइक मतलब मैं ये नहीं कहती कि सपना की हिस्ट्री बताओ, बट हाँ अभी लास्ट डेज़ में जो भी उसके सपना के साथ बातें हुई हैं उन बातों को शेयर करना चाहिए था, क्योंकि पब्लिक सपना के ही थ्रू अंशु को जानती है। तो पब्लिक अंशु से ये एक्सपेक्ट करेगी कि सपना से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो अंशु उनके साथ शेयर करे। इट्स अप टू अंशु की वो शेयर करती है या नहीं करती है, लेकिन लोग बहुत भर भर के नेगेटिव कमेंट अंशु के चैनल पे आए हैं कि अंशु तुमने धोखा दिया है, अंशु तुमने साथ छोड़ दिया, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। एक कमेंट जो था वो मुझे बहुत गलत लगा था, बहुत ही गलत, आप जाके अंशु के चैनल पे चेक कर सकते हैं। उसमें कुछ लोगों ने अंशु को बददुआएं भी दी हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है। छोटी सी बच्ची है वो, और हो सकता है कि देखिए बच्चा है या बड़ा है या कोई भी है, हर इंसान के ऊपर रिलेशंस का कुछ प्रेशर होता है, रिश्तों का कुछ प्रेशर तो होता ही है। लाइक हो सकता है उसके मम्मी पापा ने उसको मना किया हो कि जो भी बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं, अभी जो कुछ भी हो रहा है, चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है फैमिली में, क्योंकि बातें तो बहुत सारी हो रही होंगी फैमिली में, ऐसा नहीं है कि बातें नहीं हो रही होंगी, लेकिन जो भी बातें हो रही हैं उनको अभी डिस्क्लोज़ नहीं करना है। या यूँ कह लीजिए कि वो ये हो सकता है कि एक नया चैप्टर स्टार्ट करो, सपना के चैप्टर को क्लोज़ ही कर दो। और इसी चीज़ से बिल्कुल ही पब्लिक जो है ना वो बिल्कुल गुस्साई हुई है, और वो गुस्सा पब्लिक का अंशु के कमेंट सेक्शन में देखने मिल रहा था। सपोर्ट भी देखने मिला, लेकिन गुस्सा भी देखने मिला कि तुमने सपना को धोखा दे दिया, तुमने ये किया, तुमने वो किया। तो यहाँ हमें चीज़ों को समझने की ज़रूरत होगी, और अंशु को भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ताकि वो धीरे धीरे अपना टाइम लेके वो भी इन चीज़ों को समझे, और समझने के बाद वो खुद डिसाइड करे कि मुझे किस तरीके से अपनी बातें, जो भी सपना से रिलेटेड बातें हैं, उन्हें किस तरीके से सामने ले आना है, ताकि कहीं से भी कोई भी चीज़ गलत ना हो। या इवन क्योंकि देखो लड़की है, उसे सब कुछ सबको साथ लेके चलना है, और सब कुछ समझ के समेट के चलना है, रहना एटलीस्ट उसे उसी फैमिली में अपने माँ बाप के साथ ही रहना है, और माँ बाप के जिनसे रिश्ते हैं, अच्छे रिश्ते हैं, उनसे ही उसे रिश्ते अपने चलाने हैं। भले ही वो सपना को कितना भी मिस कर ले, भले ही वो सपना के लिए दिन रात तड़पती हो, लेकिन तब भी उसकी कुछ बाउंडेशंस हैं जिसमें वो बंधी हुई है। हाँ, हम सबको इस चीज़ की होप ज़रूर है कि नेक्स्ट व्लॉग्स में, जो भी अपकमिंग व्लॉग्स होंगे, उसमें अंशु सपना से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करे और बहुत सारी चीज़ें बताए। इवन इतना तो बताए ही कि हाँ, उसके एडमिशन का क्या प्रोसेस था, और सपना से इस बीच में उसकी क्या कुछ बातें हुई, वो मिस करती है या नहीं करती है, बच्चों से उसकी बातें हुई या नहीं हुई। चलिए फ्रेंड्स, हम वेट करते हैं अंशु के नेक्स्ट ब्लॉग का। टिल देन टेक केयर, बाय।